डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज द सपोर्ट मोशन बेसिकली। अब सपोर्ट मोशन क्या है? फिर मोशन में दो तरह का मोशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मोशन। देखिए, एब्सोल्यूट अभी हम पढ़ेंगे, अभी जो ये लेक्चर नंबर होगा हमारा 48, और नेक्स्ट लेक्चर में 49 लेक्चर नंबर 49 में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। क्योंकि एक ही लेक्चर में दोनों कवर करेंगे तो आई थिंक बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो उससे थोड़ा सा बचने के लिए हम जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन ये फंडामेंटल लेक्चर है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। सबसे पहले हम बात करें कि सपोर्ट मोशन है क्या। देखिए, आप गाड़ी तो चलाते हैं ना, कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो क्या बिना व्हील का गाड़ी चलेगा? तो व्हील जो है, यहाँ पर जो व्हील है आपकी गाड़ी की, ठीक है ना, उसी वही क्या है, सपोर्ट है। उसी को क्या बोलते हैं? सपोर्ट बोलते हैं। क्योंकि बेसिकली गाड़ी को सपोर्ट कौन कर रहा है? व्हील ही तो कर रहा है, ठीक है ना। तो व्हील्स बेसिकली आर ट्रीटेड एज सपोर्ट फॉर द सिस्टम, ठीक है ना, सपोर्ट फॉर द सिस्टम। अब व्हील मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही रोड पे आपका व्हील मूव करता है, ठीक है ना, तो रोड 100% प्लेन तो कभी हो नहीं सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है। ट्रेन में आप बैठे होंगे, ये ऑब्जर्व किए होंगे, गाड़ी चलाए होंगे, शॉकअप इसीलिए तो देते हैं, पूरा वाइब्रेशन हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि 100% स्मूथ तो हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। आप ट्रैक्टर पे बैठे होंगे, कार में बैठे होंगे, दोनों में अंतर तो दिखता होगा। तो यहाँ पर उसके चलते आपका जो व्हील है, जो भी आपका व्हील है, ये क्या होगा? ऊपर और नीचे जाएगा, ऊपर और नीचे जाएगा, ठीक है। इट विल मूव वर्टिकली अप एंड डाउन ऑन द रोड सरफेस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द व्हीकल, ठीक है ना। अब यहाँ पर यहीं पर क्या होगा कि ये तो व्हील आपका मूव कर रहा है, व्हील मूव करने के साथ साथ आपकी पूरी बस, पूरी गाड़ी, पूरी चेसिस भी तो मूव कर रही है, नहीं कर रही है क्या? ठीक है ना। व्हील भी अप एंड डाउन जा रहा है, लीनियर मूवमेंट भी है, और चेसिस भी ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो देन देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन व्हील एंड चेसिस, ठीक है ना। देयर विल बी, यहां लिख देते हैं, देयर विल बी relative motion between wheel and chassis, ठीक है ना। इसको चेसिस भी बोलते हैं, और कई लोग शॉर्ट में चेसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इट इज हैविंग रिलेटिव मोशन अबाउट दी, विथ रेस्पेक्ट टू किसके? विथ रेस्पेक्ट टू रोड सरफेस, ध्यान रखिएगा, रोड सरफेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इन केस ऑफ सपोर्ट मोशन, जो भी आपका मोशन सपोर्ट कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड नेचर ऑफ द रोड सरफेस। रोड यदि गड्ढा ही है तो ज्यादा वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइंड ऑन द सपोर्ट मोशन। सच सिस्टम आर सपोज टू हैव सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंप्लिसिटी के लिए, अपने कैलकुलेशन पर्पज से के लिए, या मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए, आसान तरीके को एडॉप्ट करने के लिए हम लोग इस सिस्टम को क्या एज्यूम कर लेते हैं? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। क्या मान लेते हैं? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। उससे क्या होगा कि एक ही इक्वेशन बनेगा। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो सिंगल इक्वेशन बनेगा। अब इन ए वाइब्रेटरी सिस्टम वेयर द सपोर्ट इज पुट टू एक्साइटेशन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मोशन, vibratory system when support is put to excitation, that means क्या? External excitation, then absolute and relative motion becomes very important to study to minimize the vibration। तो सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे क्या? एब्सोल्यूट मोशन। क्या? एब्सोल्यूट मोशन। अब इसको थोड़ा सा समझते जाइएगा। सिस्टम वही है जो हम बार बार कैलकुलेट करते हैं। ये आपका मास है, मास मतलब पूरा चेसिस है, ठीक है ना, ये पूरा चेसिस है, और ये जो है पूरा चेसिस, और ये सारी चीजें स्प्रिंग है,
और डैम्पर, ये दो चीज तो होता है और तो कुछ रहता नहीं है। और ये आपका एक्सल के ऊपर व्हील है, व्हील दैट मीन्स की सपोर्ट, इसको हम बोलें, क्या बोलें, सपोर्ट या फाउंडेशन, जो भी आपको बोलना है बोल लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहीं पर समझने की जो है जरूरत है। क्या जरूरत है कि ये मास जो है आपका, ठीक है ना, मास तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा। इसके ऊपर इंजन का फोर्स लग रहा है, कौन सा, एफ, हार्मोनिक फोर्स, ठीक है। अब ये आपका स्प्रिंग हो गया, ये डैम्पर हो गया, इसके अंदर भी तो सपोर्ट जो है, व्हील भी तो ऊपर नीचे जा रहा है कि नहीं। तो इसका मोमेंट मान लीजिए क्या है, वाई है, इसका मोमेंट क्या है, वाई है, ठीक है। और ये जो है सपोर्ट, ये कुछ ऐसा है मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसका जो वाइब्रेशन होगा, ठीक है ना, इसकी जो मोशन होगी, हार्मोनिक मोशन, तो ये इक्वेशन मान लीजिए y इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी। यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द चेसिस, बी एम्पलीट्यूड ऑफ द सपोर्ट, और बी द एम्पलीट्यूड ऑफ सपोर्ट, या कह ले तो व्हील, ठीक है, बी इज दी, ठीक ना। तो बेसिकली यहां पर जब हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट में जो भी मोशन हम निकालेंगे, जो भी मोशन निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर आप देख लिए कि किस तरह से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट किया और ये डिस्प्लेसमेंट किया। अब यदि इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें, ठीक है ना, फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या हो गया, देखिए तो यहाँ पर यही मास है ना, आपका मास है, इसके ऊपर जो है, जो फोर्स लग रहा था एफ, ठीक है ना, ये जो फोर्स लग रहा है आपका फोर्स, तो ये फोर्स कौन सा लग रहा है आपका, एम एक्स डबल डॉट लग रहा है कि नहीं। और इसके ऊपर मूवमेंट हो रहा है, किसके चलते, एक स्प्रिंग के चलते और दूसरा डैम्पर के चलते। इसके चलते कितना होगा बताइए, स्प्रिंग के चलते के, और सिर्फ एक्स होता तो एक्स होता, लेकिन अभी वाई भी है, तो क्या हो जाएगा, के एक्स माइनस वाई, और यहां क्या हो जाएगा, सी एक्स डॉट माइनस वाई डॉट, यही होगा ना, ठीक है। अब इसको दिमाग में बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि अब इसी के आगे जो भी होगा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, पीछे लौट करके नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको इक्वेशन को लिखे हम, ठीक है ना, इक्वेशन को लिखेंगे तो देखिए यहां पर जो आपने निकाला, ठीक है ना, क्या इक्वेशन लिखेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, ये एम एक्स डबल डॉट, यही है ना, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट माइनस वाई डॉट, यही होगा, प्लस के एक्स माइनस वाई, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर ले हम, एम एक्स डबल डॉट, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स, और ये वाई वाले पार्ट को उधर ले जाए हम, तो क्या हो जाएगा, सी वाई डॉट प्लस के वाई हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया किसका, एब्सोल्यूट मोशन का, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया आपका किसका, एब्सोल्यूट मोशन का, ठीक है ना। अब दिस सपोर्ट इज इज सब्जेक्टेड टू द हार्मोनिक वाइब्रेशन, कितना है उसका, बी साइन ओमेगा टी, हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या है, बी साइन ओमेगा टी। तो यहां पर y की जगह पर क्या रखे हैं हम, बी साइन ओमेगा टी, ठीक ना। तो y की जगह पर, ठीक ना, लेट y इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी, तो y डॉट कितना हो जाएगा, बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा या नहीं, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन रखें हम, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू सी वाई डॉट की जगह क्या आएगा, ये आएगा, तो सी बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और यहां पर के बी साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहां पर आप निकालेंगे,
तो क्या हो जाएगा, बी कॉमन जाएगा, और कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, बी, और ये क्या हो जाएगा, सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस के साइन ओमेगा टी। यही इक्वेशन बना ना। अब यहां पर हम ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। अब ब्रेक कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है ना। समझिएगा इसको। ये इक्वेशन क्या है, एम एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो यदि हो जाता, यदि यहां पर हम एक बार लिख देते हैं, और एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो हो जाता, तो फ्री वाइब्रेशन होता। अब ये कुछ ना कुछ फोर्स वाइब्रेशन होगा। फोर्स वाइब्रेशन क्या होता था, एफ साइन ओमेगा टी। तो उस फोर्स्ड वाइब्रेशन के टर्म में इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तोड़ेंगे जोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ते जोड़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए बी, और हम अपने मन से स्क्वायर रूट के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर हम डिवाइड कर देते हैं। इधर क्या कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डब्ल्यू अपन के स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है फोर्स्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी और प्लस के अपन के स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन बन गया हमारा, बन गया कि नहीं। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी, इसको हम रहने दें, के स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम जो है मान लेते हैं साइन अल्फा, और ये देखिए कॉस अल्फा। क्यों हो रहा है, क्योंकि समझिएगा ये कहां से आ रहा है, बेसिकली ये आ रहा है कुछ यहां से, ठीक है ना। ये आ रहा है ट्रायंगल से, ये देखिए, इसको हम माने हैं हाइपोटेनियस, क्या, के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ये आपका जो है, ये जो है आपका क्या है, सी ओमेगा परपेंडिकुलर हो गया, और ये के बेस हो गया, ठीक है। और ये जो है आपका फाई फेज एंगल होगा, तो इसको अब फाई की जगह पर हम क्या मान लेते हैं, अल्फा। तो अल्फा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, के अपॉन दिस वन, के अपॉन दिस वन, और साइन अल्फा क्या होगा, दिस अपॉन दिस वन। अब हम यहाँ पर साइन और अल्फा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी डब्ल्यू अपॉन के स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा। तो क्या लिखेंगे, साइन अल्फा कॉस ओमेगा टी प्लस यहाँ पर कॉस अल्फा साइन ओमेगा टी। ये टर्म में टूट गया। इसको और थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं, एक लास्ट लाइन, तो बी, इसको अपने जगह पे रहने दीजिए, के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, आप साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और ये क्या है टोटल, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी वाला फॉर्मेट आ गया कि नहीं, आ गया। तो यहां पर एफ इक्वल टू फोर्स यदि हम लिखेंगे तो क्या हो गया, बी के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये स्प्रिंग फोर्स और ये आपका डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने इस फिगर से आपको समझाया था, इस फिगर से हमने अभी समझाया था आपको, ठीक है। अब इस फिगर से हम समझाए तो थे आपको, ठीक है। इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यही फिगर था ना। इस फिगर से हम टेन अल्फा यदि निकालने की कोशिश करें, क्या, टेन अल्फा निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, तो इसको हम टेन अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपन बी सी डब्ल्यू बाई के, होगा कि नहीं, सी डब्ल्यू बाई के। अब यहां पर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स सी डब्ल्यू बाई के हो जाएगा। यही सी डब्ल्यू बाई के को ही हम क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स, और सी बाई के ये हम बता चुके हैं कि सी डब्ल्यू बाई के को ही आप टू जीटा ओमेगा अपन ओमेगा एन लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, टू जीटा ओमेगा अपन ओमेगा एन। अब
मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे लिख सकते हैं आप सी डब्ल्यू बाई के को, दिस फॉर्मूला। देखिए सी अपन क्या कर दिए, सी सी कर दिए, ठीक ना, इंटू ये सी सी, ये सी सी ऊपर नीचे, और ओमेगा, ये ओमेगा रहने दिए, और के बाई, ठीक ना, यहाँ पर के बाई एम यहाँ कर दिए, एक नीचे एम ले लिए और एक ऊपर ले लिए एम, तो ये क्या हो जाएगा, सी बाई सी सी को हम जीटा लिख दिए, और यहाँ पर ये टू से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 2, और ये ओमेगा अपन ओमेगा एन, ओमेगा अपन ओमेगा एन। तो ये हम पहले भी कई बार सॉल्व कर चुके हैं, आप तो डायरेक्ट याद रखिए कि इसको हम 2 जीटा डब्ल्यू अपन डब्ल्यू एन लिख सकते हैं। जीटा क्या है, डैम्पिंग रेशियो, और डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एन क्या है, फ्रीक्वेंसी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन जो है आपका निकल करके यहाँ पर आया है, ठीक है, यहाँ पर स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन निकल करके आया है, ये जो f इक्वल टू इतना लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, क्या है, x इक्वल टू a साइन और ओमेगा t प्लस अल्फा माइनस 5, क्योंकि अब अल्फा भी आ चुका है, और f इक्वल टू लिख ही दिए हैं आप, ठीक है। तो अब एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आप लिख दीजिए। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला फॉर द फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है ना, फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन में आप लिखे थे एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी, लिखे थे कि नहीं, एफ साइन ओमेगा टी जो लिखे थे, तो इसका इक्वेशन क्या निकल करके आया था, ए इक्वल टू एफ बाई के, और इधर स्क्वायर रूट 1 माइनस डब्ल्यू अपन डब्ल्यू एन का स्क्वायर पे होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। यहाँ f के जगह पर, f साइन ओमेगा टी के जगह पर, इस इक्वेशन में देखिए ना क्या है, यही तो है, सिर्फ देख लीजिए आप। अब यहाँ पर सिर्फ अल्फा आ गया है, उसको भी थोड़ा हमें लेना पड़ेगा, लेकिन नेट f यही है, तो इस f के जगह पर, इस f के जगह पर हम ये वैल्यू रख दें, b स्क्वायर रूट के स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो लिख सकते हैं क्या, तो फॉर एब्सोल्यूट सपोर्ट मोशन a इक्वल टू f के जगह पर हम क्या लिख देंगे, b और स्क्वायर रूट के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के तो अपने जगह पर है, और ये जो नीचे एज इट इज उठ करके आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन, f अपन k को स्टैटिक डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और आगे हम चलें तो सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यही a जो है आपका, ये देखिए a, अब a को रहने दीजिए a, और b को जो है नीचे लेकर के आते हैं, b को नीचे लेकर के आए, ठीक है ना, b को नीचे लेकर के आए तो ऊपर क्या बच जाएगा आपका, यही के स्क्वायर। अच्छा, के को भी नीचे ले जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सी ओमेगा अपन के का होल स्क्वायर अपन स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होगा ना, प्लस 2 जीटा डब्ल्यू अपन डब्ल्यू एन का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर सी डब्ल्यू बाई के क्या है, सी डब्ल्यू बाई के है, यहां पर सी बाई डब्ल्यू के को अभी हम बताए थे कि क्या लिख सकते हैं, ठीक ना, इस चीज को मैं बार बार बता रहा हूं, एक बार फिर बता देता हूं, सी डब्ल्यू बाई के को हम क्या लिख सकते हैं, तो सी अपन सी सी लिख सकते हैं कि नहीं। अब बोलिएगा सर सी सी नीचे लिखे तो सी सी ऊपर भी लिख दीजिए, सी सी ऊपर भी लिख दिए, ये 2m से मल्टीप्लाई कर दिए नीचे, तो 2m से मल्टीप्लाई करने का ऊपर, और ये k और ये w तो है ही अपने जगह पर, ये c अपन सी सी को क्या लिख सकते हैं, जीटा, सी सी बाई 2m, सी सी बाई 2m को क्या लिख सकते हैं,
cc/2m को नेचुरल फ्रीक्वेंसी WN, और 2m/k को क्या लिख सकते हैं, 2m/k को 2/k/m को नीचे ले लीजिए, तो k/m को क्या लिख सकते हैं आप, ओमेगा n का स्क्वायर, और इधर ओमेगा तो है ही, स्क्वायर से स्क्वायर ये कट गया, तो क्या बचा 2 और जीटा और ओमेगा n, आया कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, यही चीज अभी हम थोड़ा देर पहले भी समझा रहे थे, यहाँ पर यही चीज यहाँ पर समझा रहे थे, लेकिन अब लगा कि बार बार जरूरत पड़ेगा तो एक बार डिटेल समझा दें, ठीक है। तो यहाँ पर a/b जो अभी आपने यहाँ लिखा CW/K को हम यहाँ रख देते हैं, इस फॉर्मूला को यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस जीटा W/WN, ठीक है ना, 2 जीटा 2 आएगा, और इसका होल स्क्वायर अपन, और इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट जो भी नीचे है आपका क्या है 1/ओमेगा n का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस 2 जीटा ओमेगा n का स्क्वायर, यही है ना। अब यहाँ जब आप एक बार लिख दिए तो यहाँ पर अब पूरी कहानी आपको मिल गई। अब ये जो कहानी मिली, कहानी मतलब क्या, A/B को क्या बोलते हैं, तो इट इज कॉल्ड बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है ना। A/B को ही डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब, ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब वो कितना ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ चेसिस टू द व्हील, ठीक है ना, या रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी टू द सपोर्ट। तो बॉडी जो भी आपका कार का बॉडी है, और ये यहाँ पर सपोर्ट किया एम्पलीट्यूड, तो रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी टू द सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, एम्पलीट्यूड रेशियो किसका हो गया, ठीक है ना, बॉडी टू दी व्हील। अब यहां पर आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक आपको ओवरव्यू दे देते हैं किसके किसके बीच में। तो यहां पर W/WN मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी रेशियो, और यहां पर क्या A/B, ठीक है ना, A/B। अब यहां पर क्या है जीटा, डैम्पिंग रेशियो, तो डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू अलग अलग करके आप रख सकते हैं, अलग अलग वैल्यू करके रखेंगे तो एट फ्रीक्वेंसी, आप ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी जो है आपने मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी रेशियो आपने लिया 1, फ्रीक्वेंसी रेशियो लिए √2, अब √2 क्यों लिया अभी हम बता देंगे, √2 लिया आपने, ठीक है ना, फिर 2 लिया, 3 लिया आपने। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये 1 क्या है, बेसिकली 1 क्या है आपका, ये 1 क्या है, W/WN का वैल्यू 1 होगा, इसका मतलब क्या, रेजोनेंस, ठीक है ना। अब जीटा का वैल्यू डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू आप फिक्स रखिए, जैसे 1 कांस्टेंट रख दिए, ओमेगा/ओमेगा n का वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, ठीक है ना। तो कोई भी आप वैल्यू रखेंगे, जब ओमेगा n जब 0 आप रखेंगे उस समय भी इसकी वैल्यू 1 रहेगी, और इसकी वैल्यू कुछ ऐसे जाएगी, और आप जो भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, जो भी वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि √2 के वैल्यू पे यहां से हो करके ये जा रहा होगा, जो भी वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है ना, आप कोई भी वैल्यू निकालिए ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगा, लेकिन इससे हो करके जाएगा, ठीक है ना। कब, जब W/WN जो है आप √2 रख रहे हैं, ठीक है ना, और जीटा का वैल्यू आप 1 रख रहे हैं, या जीटा का वैल्यू कुछ भी रखेंगे आप, तो A/B का वैल्यू 1 जाएगा, ठीक है। आप जीटा का वैल्यू कुछ भी रखें, W/WN का वैल्यू √2 रखते हैं, A/B का वैल्यू कांस्टेंट होगा, दैट मींस कि इस पॉइंट से होकर के जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप जो है क्या निकाल सकते हैं, फाई भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये तो अभी एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाले, उसी तरह से आप फाई भी निकाल सकते हैं, tan फाई हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, tan फाई मतलब क्या होता है, tan फाई पढ़ते आ रहे हैं, तो 2 जीटा W/WN
अपन क्या हो जाता है 1 माइनस आर स्क्वायर मतलब डब्ल्यू अपन डब्ल्यू एन का स्क्वायर। अब यहाँ से ये फाई आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात रहती है कि यहाँ पर आप निकालते हैं तो चूंकि अल्फा भी इन्वॉल्व है, तो फाई माइनस अल्फा जब निकालते हैं तो फेज डिफरेंस, तो ये आता है आपका टेन इनवर्स, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा के लिए, 2 जीटा डब्ल्यू अपन डब्ल्यू एन अपन 1 माइनस डब्ल्यू अपन डब्ल्यू एन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स और 2 जीटा डब्ल्यू अपन डब्ल्यू एन, ठीक है ना। अब ये भी वैल्यू जो आया तो यहाँ भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये आपका फ्रीक्वेंसी रेशियो, ये फ्रीक्वेंसी रेशियो और ये फेज एंगल फाई माइनस अल्फा, ठीक है। इसका भी आप जब निकालते हैं तो फ्रीक्वेंसी रेशियो 1 पे जो है वैल्यू आपका चेंज होता है। जब भी आप इसका कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा, देखिए ये टर्न लेगा यहीं पे, ठीक है। तो ये आपका जीटा का वैल्यू मान लीजिए कि 0.05 हो गया, जीटा का वैल्यू आपका 0.1 हो गया, जीटा का वैल्यू आपका 0.5 हो गया। जैसे जैसे जीटा का वैल्यू, तो जीटा का वैल्यू यहाँ पर आपको हमेशा ही 1 से कम आप रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सपोर्ट मोशन फॉर रिलेटिव सॉरी एब्सोल्यूट मोशन, ठीक है ना, किसके लिए था, एब्सोल्यूट मोशन के लिए। अब एक बार रिवीजन करा दें आपकी, हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना सपोर्ट मोशन फॉर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मोशन। अभी लेक्चर नंबर हमारा 48 चल रहा है। इसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से कोई भी व्हीकल रोड पर जब चलता है तो व्हीकल का पूरा लोड जो होता है, पूरा का पूरा वेट जो होता है कहाँ पे होता है, सपोर्ट मतलब व्हील पे। ये व्हील ऊपर नीचे जाता है और आपका ये जो है मास जो है, बॉडी जो है वो भी ऊपर नीचे जा रहा है और ये सपोर्ट भी ऊपर नीचे जा रहा है। कुल मिलाकर के ये हम देखते हैं कि जो मूवमेंट है, देयर आर टू काइंड ऑफ मूवमेंट, वन इज रिलेटिव अनदर इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कब लेंगे, जब विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हम बात करते हैं तो हमारा जो है क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट मोशन। क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन के लिए हमने ये इक्वेशन निकाला था mx डबल डॉट सी एक्स डॉट माइनस वाई डॉट, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है इसलिए हमने इसको नहीं छेड़ा है। जब रिलेटिव में बात करेंगे तो इसको भी छेड़ेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये है। अब इसको हमने सॉल्व किया था, सॉल्व किया है तो ये देखिए, इसको सॉल्व किए, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया ये भी हमने आपको बताया था। इसको मल्टीप्लाई करने का सिर्फ औचित्य इतना सा है कि हम जो है ये अल्फा इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मतलब जो हमारा फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन था उसमें लाना चाहते हैं। ये फोर्स वाइब्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, मोशन इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर चेंज किया है, देखिए ये चेंज करके हमने ये इसको चेंज किया था, इसको आप देख सकते हैं। ये हमने करके ये इक्वेशन बना दिया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंपल चेंज क्या हुआ है, सिर्फ एफ साइन ओमेगा टी तो होता ही था, एफ की जगह ये आ गया बी के स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द सपोर्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ द सपोर्ट। अब जैसे यहाँ पर फोर्स वाइब्रेशन के लिए इक्वेशन लिखते थे, यही इक्वेशन होता था, एफ के जगह पर ये रख देंगे हम बी स्क्वायर रूट के स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और कुछ नहीं किए हैं अपने मन से, अपने मन से और कुछ नहीं किए हैं। उसके बाद हमने इस बी को हम यहाँ लेते आए, देखिए यहाँ पर लेते आए ए बाई बी को, ये इक्वेशन हमारा बन गया। सी डब्ल्यू बाई के को हमने यहाँ पर चेंज करके बताया कि कैसे चेंज होगा, और ये रेशियो हमने निकाल दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर अब देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ पर अब 2 ही 3 चीज बचा है, डैम्पिंग रेशियो और फ्रीक्वेंसी रेशियो। फ्रीक्वेंसी रेशियो और इस रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी टू द सपोर्ट, ठीक है, इसका कर्व ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो कर्व ड्रॉ करके भी, ग्राफ ड्रॉ करके भी हम निकाल दिए थे, और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, ए अपॉन बी को। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, दैट मींस की लेक्चर नंबर 49 जस्ट इसके बाद वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन फॉर द सपोर्ट, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन फॉर द सपोर्ट। तो आज यहीं तक,
थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट सी द नेक्स्ट वीडियो फॉर द रिलेटिव मोशन, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रुके, बिल्कुल रुकिए सर। तो थैंक यू वेरी मच, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमारे हर एक वीडियो को देख करके अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। धन्यवाद।